बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी जो पढ़ाई है उस पर ख़ुसूसी तवज्जो होगी, आपकी मेहनत से दिल लगी से पढ़ रहे होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं कि डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल, कि डीएनए को एक विरासती मादा क्यों कहा जाता है। टॉपिक का आगाज़ करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डीएनए क्या है, डीएनए कहाँ मौजूद होता है, डीएनए की कॉम्पोजिशन क्या है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को कहते हैं, जो डबल हेलिकल फॉर्म में होता है। जैसे आप अपने जिप को, बैग के जिप को ओपन करते हैं तो वो 2 स्ट्रैंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह आपके डीएनए डबल हेलिकल फॉर्म में स्प्रिंग की फॉर्म में मौजूद होता है, जो कि शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेसिस से मिल के बना है। इस तरह का स्ट्रक्चर अक्सर आपने अपनी लैब्स के अंदर देखा होगा डीएनए से रिलेटेड। तो अब देखते हैं कि डीएनए एक विरासती मादा कैसे है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो एंसेस्टर्स हैं उनकी जो खसूसियात होती हैं उनके बच्चों में होती हैं, फिर आगे जब उनकी शादी होती है या आगे से जनरेशन आती है उनमें कुछ खसूसियात मौजूद होती हैं। तो यही पॉइंट था कि ये जो खसूसियात होती हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल कैसे होते हैं। इसका आगाज़ उसी वक्त हो गया था जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। न्यूक्लियस के अंदर फिर क्रोमोसोम्स को देखा गया। बाद में फिर देखा गया कि इसमें कुछ ऐसा हेरिडिटी मटेरियल होता है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहता है। इसी की तलाश में बहुत से साइंटिस्ट लगे रहे। उन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, लोगों को बताया कि इसमें हेरिडिटी मटेरियल कौन सा होता है। क्या इसमें जो विरासती खसूसियात मुंतकिल करते हैं वो डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, राइबोसोम्स होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स, हमारे सेल के अंदर बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स और बहुत सी ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं और बहुत सी केमिकल्स मौजूद होते हैं। तो यही कन्फ्यूजन थी कि इनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो विरासती मादे को लेके जाती है। तो उनको प्रूव के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, जिनमें से हम 3 एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट, जो कि 1928 में हुआ। फिर 3 साइंटिस्ट थे, ऑसवर्ड एवेरे, कॉलिन मैकलर्ड एंड मैकलन मैककार्टे। 1944 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसके बाद हार्शी और चीज़ 1952 में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है फ्रेडरिक ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट है, 1928 में इसने परफॉर्म किया। और बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये जो साइंटिस्ट हैं, ये एक वैसे तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और एक मेडिकल ऑफिसर होता है, लेकिन इसको माइस, ज़्यादातर आपको पता है कि जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो रैट के ऊपर, चूहे के ऊपर करते हैं। तो ये साइंटिस्ट भी एक चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसने एक बैक्टीरिया लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe जो कि एक निमोनिया काज करने वाला बैक्टीरिया था, इसने इसकी 2 स्ट्रेन्स ली। पहली स्ट्रेन जो थी वो एस टाइप थी और दूसरी आर टाइप थी। एस टाइप का मतलब है स्मूथ, जो विरुलेंट है, जो बीमारी काज करने की एबिलिटी रखता है। और आर टाइप जो है वो रफ है, नॉन विरुलेंट है, जो बीमारी काज करने की एबिलिटी नहीं रखता। 2 तरह की स्ट्रेन इसने ली। और जो एस टाइप था उसके बाहर पॉलीसैकेराइड कोटिंग थी, मतलब पॉलीसैकेराइड्स की कोट किया हुआ था, कार्बोहाइड्रेट्स की कोटिंग थी। लेकिन जो आर टाइप थे, आर टाइप के ऊपर पॉलीसैकेराइड की कोटिंग नहीं थी। तो ये क्या करता है, अब इसने एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया। इसने 4 टाइप के एक्सपेरिमेंट किए। पहला एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इसने एस टाइप बैक्टीरिया को लिया। एस टाइप बैक्टीरिया को जब इसने माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस में ब्लड पॉइजनिंग हुई और माइस की डेथ हो गई। सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर इसने आर टाइप बैक्टीरिया को लिया। आर टाइप बैक्टीरिया को जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो उसके ब्लड में पॉइजनिंग नहीं हुई और बड़ी सी खुशी से वो छलांगे लगाता हुआ दौड़ गया। फिर ये क्या करता है, फिर ये थर्ड एक्सपेरिमेंट करता है और
उस एक्सपेरिमेंट में इसने जो एस टाइप था उसको हीट किल्ड कर देता है, मतलब उसको जो बाहर जो प्रोटीन कोड होता है उसको वो डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से अब उसके ख्याल के मुताबिक ये बीमारी नहीं फैला सकता। इसने वो एस टाइप बैक्टीरिया, जिसको अब हीट किल्ड का नाम देंगे, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया, जब ये माइस के अंदर इंजेक्ट करेगा तो बैक्टीरिया जो माइस है उसकी डेथ नहीं होगी। फिर ये क्या करता है, फिर ये मिक्सचर लेता है। मिक्सचर के अंदर ये एस टाइप हीट किल्ड बैक्टीरिया को लेगा और आर टाइप बैक्टीरिया को लेगा। वो दोनों बैक्टीरिया जब मिक्स करके माइस के अंदर डालेगा तो माइस की डेथ हो जाएगी। अब इस एक्सपेरिमेंट को डायग्रामेटिकली देखें कि फर्स्ट स्ट्रेन के अंदर जब वो एक विरुलेंट एस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट कर रहा है तो उसके रिजल्ट में जो माइस है वो मर गया है। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर वो आर स्ट्रेन को लेता है। आर स्ट्रेन जो है वो नॉन विरुलेंट है, मतलब वो बीमारी काज नहीं कर सकती। जब उसने इंजेक्ट किया तो माउस की डेथ नहीं हुई। थर्ड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि जो एस टाइप था, एस स्ट्रेन वाला जो विरुलेंट था, जो बीमारी काज कर सकता था, उसको हीट किल्ड कर दिया। जब उसको बहुत हीट देता है तो आपको पता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो हीट सेंसिटिव होती हैं, हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हीट दिया, हीट की वजह से जो प्रोटीन का कोड था वो डैमेज हो गया, और जब उसने उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो ब्लड पॉइजनिंग नहीं हुई, माउस जो था वो दौड़ता रहा। फिर इसने फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में देखता है कि इसमें मिक्स एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं। इसने हीट किल्ड एस टाइप और आर स्ट्रेन, इन दोनों को मिलाया, मतलब जो एक नॉन विरुलेंट जिसको आपने आर स्ट्रेन का नाम दिया था और एस स्ट्रेन जिसको हीट किल्ड कर दी थी। यहाँ पे आप डेड का वर्ड यूज़ करेंगे कि डेड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन दोनों का जब मिक्सचर बनाया और माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो उसके अंदर ब्लड पॉइजनिंग हुई और उसकी डेथ होगी। वो बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ कि ये क्या हो गया है। फिर उसने ये सोचा कि ये जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ की हुई है कि जो एस टाइप बैक्टीरिया थे उसको हमने हीट किल कर दिया था, बट उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ थी जो वहाँ से मूव करके लिविंग आर स्ट्रेन के अंदर इंटर हो गई और उसकी वजह से माउस के ब्लड में पॉइजनिंग हुई और उसकी डेथ हो गई। इस एक्सपेरिमेंट को आपने माइंड में रखना है क्योंकि आगे यही एक्सपेरिमेंट हमने लेके जाना है। अब इसके अंदर अब कन्फ्यूजन थी, डेफिनेटली समझ नहीं आ रहा था कि प्रोटीन की वजह से डेथ हुई है या आरएनए की वजह से डेथ हुई है या किसी और कार्बोहाइड्रेट की वजह से डेथ हुई है या डीएनए की वजह से डेथ हुई है। अभी कंफर्मेशन नहीं थी। कंफर्म करने के लिए साइंटिस्ट आते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट को मज़ीद 1944 के अंदर वो एक्सप्लोर करते हैं, वो अपने लिहाज से एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब यहाँ पे भी ये तीन टाइप के एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ये साइंटिस्ट, अवेरे, मैकलियड एंड मैककार्टी, तीन टाइप के एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये उसी एक्सपेरिमेंट को लेते हैं आर स्ट्रेन्स और एस स्ट्रेन्स। यहाँ पे मैं दो वर्ड यूज़ करूँगा, आर स्ट्रेन्स लाइव और एस स्ट्रेन्स डेड। इसको आपने माइंड में रखना है। ओके, ये क्या करते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ये डालते हैं उस आर को, आर टाइप को जो कि लाइव है, एस टाइप को जो डेड है उसका मिक्सर डाल दिया, और साथ में इन्होंने डाल दिया आरएनएज। जब आरएनएज को डालते हैं तो उसमें जितने भी आरएनए से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। वो मिक्सर जब माउस के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। फिर ये सेकंड एक्सपेरिमेंट करते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर ये प्रोटीएज एंजाइम को डालते हैं। बाकी दोनों चीज़ें वो सेम होती हैं, लाइव आरएनए और डेड, लाइव आर स्टेन और डेड एस स्टेन, वो दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। साथ में ये प्रोटीएज एंजाइम डाल देते हैं। अब प्रोटीएज एंजाइम उसके अंदर जितनी प्रोटीन होती हैं उसको डैमेज कर देती हैं, बाकी चीज़ें तो मौजूद हैं। वो जैसे ही
उसको किसी माउस की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो माउस की डेथ हो जाती है। थर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर ये क्या करते हैं, थर्ड एक्सपेरिमेंट में अब ये डीएनए डालते हैं। डीएनएज एंजाइम है जो डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही वो वाला मटेरियल माउस की बॉडी में इंजेक्ट होता है तो माउस को कुछ नहीं होता, वो लाइव रहता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तब यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। ओके, क्लियर? ओके, अब इसको ज़रा डायग्रामेटिकली देख लें। यहाँ पे भी यही एक्सपेरिमेंट किया कि जब पहले एक्सपेरिमेंट में एस सेल्स को लिए, उसके अंदर हीट किल्ड एस सेल्स और साथ में आर सेल्स डाले, तो उससे क्या हुआ कि कुछ कॉलोनीज जो थी वो बनना शुरू हो गई। ठीक है, मतलब वहाँ पे जब वो कॉलोनीज बनी, कल्चर बना, जब माउस के अंदर वो इंजेक्ट करेंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम को यूज़ किया गया। फिर वो आरएनएज एंजाइम को यूज़ करते हैं। आरएनए से आरएनए कॉलोनीज तो बन जाती हैं, आरएनए की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन जो इसमें मेन चीज़ थी उसकी डेथ नहीं होती। जब इस मटेरियल को किसी माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा तो अल्टीमेटली उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। थर्ड एक्सपेरिमेंट में वो इसके अंदर क्या डालते हैं, डीएनएस। जब डीएनएस को डालेंगे तो उसकी डेथ नहीं होगी। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो इसके अंदर आप ट्रांसफार्मिंग मेथड को भी बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, 99.98% प्रोटीन को, डीएनए को, आरएनए को डाइजेस्ट कर दी जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तब जाके एक्सपेरिमेंट क्लियर होता है। ओके, थर्ड एक्सपेरिमेंट जो कि हार्शी और चेज ने किया, ये इंतहाई मुख्तसर सा एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पे बस इन्होंने एक तब्दीली की, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज को लिया। अब बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया खाने वाले वायरसेस को कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज T2 को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे डायग्राम की मदद से आप देखें, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि दो तरह की स्टैंड ली जाती है, मतलब आइसोटॉप्स को इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे आइसोटॉप्स दो तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं, एस और पी, सल्फ़र का और फास्फोरस का। सल्फ़र का जो आइसोटॉप्स होता है S35 और फास्फोरस को जो होता है P32। ठीक है, ये रेड कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ रेड कलर के अंदर सल्फ़र है। सल्फ़र हमेशा उसके कोट में होती है, जो उसका प्रोटीन का बना हुआ कोट है बैक्टीरियोफेज का, इसके अंदर मौजूद है। जबकि जो इसको ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। सो जेनेटिक मटेरियल के अंदर फास्फोरस को इंक्लूड कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है उसके अंदर। अब आपको ये बात मालूम है कि जब ये बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरियल सेल के साथ अटैचमेंट करता है तो प्रोटीन कोट हमेशा बाहर रहता है। प्रोटीन कोट हमेशा बाहर रहेगा, इस बात को आपने याद रखना है। सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल बॉडी के अंदर एंटर होगा। अब यहाँ पे एक डायग्राम में देखें रेड वाली साइड पे, कि जैसे ही वो रेड बैक्टीरियोफेज, रेड उसकी क्या है, प्रोटीन कोट, अब ये सेल के साथ अटैचमेंट कर रहा है। जैसे सेल के साथ अटैचमेंट होगा तो इसके अंदर से मटेरियल जो है वो मूव करके बॉडी के अंदर चला जाएगा और वो डिवाइड होता रहेगा सेल। ठीक है, बॉडी बाहर रह गई है। इसी तरह ग्रीन की तरफ आए, ग्रीन अब जेनेटिक मटेरियल है। ग्रीन जेनेटिक मटेरियल बॉडी सेल जब अटैचमेंट होगी तो ग्रीन आपको कुछ थ्रेड जाते हुए नज़र आ रहे हैं सेल के अंदर, ये जाके सेल के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। और जब सेल 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड हो रहा होगा। मतलब यहाँ से उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, फिर उससे अगले सेल में। तो यहाँ से भी ये कंफर्म हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, प्रोटीन कोड नहीं होता, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि प्रोटीन कोड यहाँ से बाहर रह गया। सो यहाँ तक ये 3 एक्सपेरिमेंट थे जिसमें प्रूव हो गया कि डीएनए एक हेरेडिटी मटेरियल है जो एक वालिदैन की खसूसियात बच्चों में मुंतकिल करता है।
तो इससे रिलेटेड अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कंसर्न कर सकते हैं। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।